हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्जाम के लिए साइको टेस्ट 13 अटेम्प्ट करेंगे। आज का जो टेस्ट रहेगा वो मेमोरी टेस्ट रहेगा। मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, आपके पास इस वाले टेस्ट में क्या होगा कि आपको एक तरफ फिगर दी जाएगी और दूसरी तरफ उसका नंबर दिया जाएगा। तो आपको फिगर को और नंबर को दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। पेपर में आपके पास नंबर देके फिगर भी पूछ सकता है और फिगर देके नंबर भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरफ से चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। तो ये टेस्ट आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि आप कितनी अच्छे से किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, कितने सही तरीके से याद रख पाते हैं। अभी तक 12 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो भी साइको टेस्ट की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो 12 क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख ले। और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के और इम्पोर्टेंट साइको टेस्ट के लिए। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के साइको टेस्ट की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो जो साइको टेस्ट है, आपको स्क्रीन पर जो है एक फिगर दिखाई दे रही है, ये फिगर मैं ऐसे नीचे कर दूंगा, आपको फटाफट से इस फिगर को ध्यान रखना है, ठीक है। इस आपको दोनों तरफ से चीज़ें ध्यान रखनी है। दोनों तरफ से कहने का मतलब ये है कि आपको जो है राइट टू लेफ्ट टू राइट भी ध्यान रखना है और राइट टू लेफ्ट भी ध्यान रखना है। दोनों तरफ से चीज़ें जो है वो ध्यान रखी, आपके पास ध्यान होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और इस तरह के मेमोरी टेस्ट को करने का सही तरीका क्या है, आपके माइंड में फटाफट से कोई ना कोई ट्रिक बनती रहनी चाहिए। आप किसी ना किसी चीज़ से दोनों को रिलेट करें और याद करें, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको रिलेट करूं, जैसे ये एक मीनार की तरह है, कुतुब मीनार की तरह दिखा है, इसका नंबर कितना है 49 है, तो मैं इसको याद रखूंगा कि इसमें 1 2 3 4 माले हैं, तो 4 और कितने पिलर लगे हुए हैं, 9 पिलर लगे हुए हैं, तो 49 से मेरे से इसको ऐसे ही याद हो जाएगा। 4 माले हैं और 49 से मैं इसको याद रख लूंगा। ये डॉगी है, डॉगी का नंबर कितना है 77 है, और डॉगी क्या करता है साथ साथ चलता है, साथ साथ, सो 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मीनार है 49 उसका नंबर हो जाएगा, डॉगी साथ साथ चलता है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ डॉलर है तो 11 डॉलर, 11 डॉलर, 11 डॉलर, ठीक है। ये आपके पास एक भूत टाइप है कोई, ठीक है ना, या कोई पर्सन है जिसने ऊपर क्या कर रखा है, आपके ऊपर गमछा गिर रखा है, तो ये ऐसे करके मैं याद रख लूंगा कि ये गोला बन रहा है और ये 8 है, ये गोला बन रहा है और ये क्या है 8 है, ठीक है। और ये 58 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बोलता है 58, ऐसे याद करते मतलब कोई भी आप ऊट पटांग सी, कोई भी बचकाना सी, कोई भी ट्रिक आपको बनानी है और नंबर को याद रखना है। जैसे कुतुब मीनार 4 पिलर है, 9 4 फ्लोर है, 9 पिलर पे खड़ा तो 49, कुत्ता साथ साथ चलता है, 11 डॉलर है, एक भूत दिखाई दे रहा है जो हमें क्या दिख रहा है 58 करके बोलता है। फिर एक टैग है, कपड़े के ऊपर टैग लगा हुआ था जिसके ऊपर रेट कितना था 94 था, एक कपड़े के ऊपर टैग लगा हुआ था, एक टैग टाइप दिखा रहा है आपको। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आपके पास 9 की तरह यहाँ पर बन रहा है और 94 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ये आपके पास ब्रोकली है, ब्रोकली कितने रुपए किलो है 45 रुपए किलो ब्रोकली हो रही है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्रोकली कितने रुपए किलो है 45 रुपए किलो। फिर आपके पास एक काले रंग का कौवा बोल सकते हैं, इसको क्रो जो मर्जी आप बोल लीजिए, कोई पक्षी दिखाई दे रहा है जिसका नंबर कितना है 64। अब कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपके माइंड में एकदम से ट्रिक ना बने, तो आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्रो बन रहा है, क्रो है कितना 64 है, 64 है क्रो, ठीक है ना। 64 क्या है क्रो है। इसके बाद आपके पास एक सितारा बन रहा है, सितारे में यहाँ पर हमारे पास अगर मैं एक ब्लॉक को देखूँ तो एक ब्लॉक में दो मेरे को फेस दिखाई देते हैं, एक काला है और एक वाइट है, तो दो फेस हैं जिसमें से एक काला है। तो ऐसे आप याद करके सकते हैं, एक सितारा है जिसके अंदर एक फेस में दो ब्लॉक हैं, एक फेस में दो ब्लॉक हैं, एक काला है और एक वाइट है, तो दो ब्लॉक हैं एक फेस के अंदर, एक फेस के अंदर एक उसके अंदर दो ब्लॉक हैं और जिसमें से एक काला है, तो 21 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एक बच्चा है जो कि साथ में सो रहा है, उस और कितने उसके अंदर गद्दे हैं 3 गद्दे हैं, 1 2 3। एक बच्चा है जो कि साथ में सो रहा है और कितने गद्दे उसके अंदर लगे हुए हैं 3 गद्दे लगे हुए हैं, तो 73 हो जाएगा। एक पर्सन है जिसने 70 किलो वजन उठा रखा है, ठीक है, 70 किलो वजन उठा रखा है। फिर एक कैट है, एक कैट है जो कि किसको देख रही है 37 को देख रही है, जो किसको देख रही है 37 को देख रही है। एक कैट है जो कि 37 को देख रही है। इसके बाद हमारे पास बाइनोक्यूलर से डॉक्टर का है, यानी कि डॉक्टर क्या चेक करता है बीपी, और बीपी जो है वो एक पर्सन का कितना आ रहा है 23 आ रहा है, एक बीपी किसी पर्सन का कितना आ रहा है 23 आ रहा है, 23 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आप कुछ भी ऊटपटांग सी ट्रिक बना के आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। फिर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक फैमिली में 4 मेंबर है जिसमें से 3 बड़े हैं एक बच्चा है। एक फैमिली में 4 मेंबर हैं जिसमें से 3 बड़े हैं और एक बच्चा है, तो 34 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक कपल दिखाई दे रहा है जिसने 97 क्या करें कॉइन कमाए हैं, जिसने 97 कुछ भी ऊट पटांग सी कोई भी ट्रिक आपके माइंड में आ रही है उसको बनाओ और आपको नंबर ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। दो कपल हैं जो कि या दो कपल हैं जिन्होंने एक बिटकॉइन या फिर कोई डॉलर कमाए, कितने 97 डॉलर इन्होंने कमाए हैं, आगे याद रखते हैं। फिर एक सिरिंज है, सिरिंज है, डॉक्टर जब बीपी चेक कर रहा था तो 23 से कम नहीं होना चाहिए था, अभी हमने ऊपर किया था ना, बीपी चेक हो रहा था 23 से, तो डॉक्टर ने क्या करा सुई लगाई और उसका बीपी कितने पे हो गया 27 पे हो गया, तो ऐसे रिलेट कर लिया हमने। फिर 78 आपके पास, यानी कि ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि बादल के पीछे क्या है सूरज है, और सूरज
सूरज जो है वो अब इस पर कोई ट्रिक नहीं बन रही तो मैं इसको सिंपल याद रख सकता हूँ कि 78 है या 78 बूंदें गिरी हैं जो भी है। ठीक है, इसके बाद अगर इस चाकू को याद रखें तो ये जीरो बनाई दे रहा है, तो लास्ट में जीरो, और ये 7 की तरह सीधा है, 7 के इस पैर की तरह ये सीधा है, पीछे जीरो, तो 70 हो जाएगा। एक ट्री है, एक बीच है जो कि क्या है 48, 48 को आप याद रख सकते हैं कि अड़ रहा है, यानी कि आप समुद्र में जा रहे हैं तो ये छोटा सा बीच क्या हो गया, अड़ गया, 48 हो गया, अड़ गया 48 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कबूतर है, कबूतर 53, बिल्ली जो थी वो किसको देख रही थी, 37 को देख रही थी। इसी तरीके से काला सा कबूतर था, ये रहा जो 64 था। ठीक है ना, इसी तरीके से अब वाइट कबूतर अगर बात करें तो ये कितना है, 53 है। ठीक है ना, ये इसके कितने पर हैं, 3, 1 2 3 ऐसे करके याद रख सकते हैं, तो 53 हो जाएगा। जब वर्ल्ड वार होगा तो संसार में सिर्फ कितने देश बचेंगे, 96 देश बचेंगे, ऐसे करके याद रख सकते हो, 96 देश खत्म हो जाएंगे। और इसको याद रखने के लिए 1 2 3, ये 3 हो गया, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, तो 35 हो गया। ऐसे करके आप कोई भी ऊट पटांग सी ट्रिक बनाओ बच्चों वाली और याद हो जाएगा। अब जैसे मैं एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ, तो एक कुतुब मीनार है जिसके अंदर 4 फ्लोर हैं और 9 पिलर उसके अंदर बने हुए हैं, $11 हैं, कुत्ता साथ साथ चलता है, एक भूत है जो 58 पे है, एक ठीक है एक टैग है जिसके अंदर 94 जो था वो रेट लिखा हुआ था, ब्रोकली 45 रुपये किलो हो रही है, ऐसे करके याद हो जाएगा। एक काला कौवा है जो कि 64 है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो 4 के क्यूब को देखे जा रहा है वो। फिर एक सितारा जिसके अंदर 2 फेस हैं और एक काला है, तो 21 हो गया। एक बच्चा साथ सो रहा है, 3 उसके अंदर गद्दे लगे हुए, तो 73 हो गया। एक आदमी ने 70 किलो वजन उठा रखा है। ठीक है, एक बिल्ली जो है 37 को देख रही है, 70 किलो वजन उठाने से उसका बीपी 23 पे आ गया। ठीक है, एक फैमिली में 4 मेंबर हैं जिसमें से 3 बड़े हैं, तो 34 हो गया। एक कपल था जिसने आपके पास $34 कमाए, कितने, $97 कमाए, बीपी 23 पे आ गया। तो उसने क्या करा, डॉक्टर ने सिरिंज लगाया, उसका बीपी 27 पे हो गया। 78 बूंदें पड़ी हैं, सिर्फ गिनती की 78 बूंदें पड़ी हैं। चाकू है वो उसके पीछे, ऊपर पीछे की तरफ क्या है, ऐसे पीछे की तरफ जीरो है, और ये सीधी ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि ये क्या है, 70 बन रहा है, तो 70 हो जाएगा। एक आप घूमने जा रहे थे शिप में, तो आपके पास रास्ते में आपने देखा कि एक बीच जो था वो अड़ गया, यानी कि 48 हो गया। फिर एक कबूतर है वाइट कलर का, उसके 53 पर हैं, या 53 पर बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो। फिर एक जब वर्ल्ड वार होगा तो पूरे देश में 96 देश बचेंगे सिर्फ, और ये आपके पास 35 हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ और देखिए जैसे अब मेरे को याद है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो फटाफट से क्वेश्चन क्यों आता है। अब कबूतर हमने किया था, कबूतर क्या है, 53 को देख रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कबूतरे कितने पर हैं, 3 पर हैं, ऐसे भी हमने याद किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बीच क्या का था, अड़ रहा था, जब आप घूमने जा रहे थे तो अड़ रहा था, 48 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिरिंज, जब उसका बीपी 23 पे आया तो हमने सुई लगाई, उसका बीपी किस पे हो गया, 27 पे हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कितनी बूंदें पड़ी हैं गिनती की, 78 बूंदें सारी पड़ी हैं गिनती की, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब वर्ल्ड वार होगा था पूरे संसार में कितने देश बचेंगे, सिर्फ 96 देश बचेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक कपल था जिसने कितने कॉइन कमाए, 97 कॉइन कमाए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको बिल्कुल भी याद करने में, आपको फटाफट से फिगर देखनी और क्वेश्चन पे आ जाना है। आपको जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको सारी चीज़ें माइंड में रहेंगी। ठीक है, एकदम तो नहीं भूलोगे ना, इतने बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है या इतना डल तो कोई भी नहीं होगा। आप चाहे आरआरबी का लोग साइको टेस्ट देने जा रहे हो, आपने सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया, तो आपकी मेमोरी कहीं ना कहीं शार्प होगी, और मेमोरी शार्प होने का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आप एकदम तो चीज़ें नहीं भूलोगे। अब जैसे ये था आपके पास कि एक डॉक्टर ने बीपी चेक किया इससे, तो बीपी पता लगा कि कितने पे था, 23 पे था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक फैमिली में 4 मेंबर हैं जिसमें से 3 बड़े हैं, तो 34 हो जाएगा। ठीक है, इस आदमी ने कितना किलो वजन उठा रखा है, 70 किलो वजन उठा रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लास्ट फिगर आई थी तो हमने याद किया था, कैसे याद किया था इसको, ये 3 टांगे हैं तो 3, और ये 5 बना रहा है, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो ब्रोकली कितने रुपए किलो हो रही है। ठीक है ना, तो चीज़ें आप याद रखोगे, आपको रखनी पड़ेंगी चीज़ें याद एकदम से। अगर आप भूल गए तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें। तो ब्रोकली कितने रुपए किलो है, 45 रुपये किलो थी ब्रोकली हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बिल्ली है जो किसको देख रही थी, ये किसको देख रही थी, अभी हमने याद किया था, किसको देख रही थी ये। ठीक है ना, ये इसके पीछे 7 बन रहा था ना, जैसे ये करके 7 बन रहा था, तो क्या बना, इसको हमने 37 से याद रखा था। किससे, 37 से हमने इसे याद रखा था। जो काला कौवा था वो 64 के क्यूब को याद रख रहा था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन थे आपके पास, 12 से 15 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है आपके पास मेमोरी टेस्ट में, इसमें आपको सारी फिगर्स के नंबर और नंबर के साथ फिगर दोनों चीज़ें याद यहाँ पर रखनी पड़ती हैं। ठीक है, और फिर से वही बात आ रही है कि अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर करके साइको टेस्ट दे रहे हो तो आपकी मेमोरी कहीं ना कहीं शार्प होगी, आप फिगर को 2-3 मिनट के लिए याद रख सकते हो, और इतना ही टाइम हमें क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास मेमोरी टेस्ट जिसमें हमने सारी फिगर्स को याद रखा और अपना आंसर किया। ठीक है,
उम्मीद है ये टेस्ट आपको जो है वो समझ आया होगा, कैसे आपने ऊट पटांग सी कोई भी सड़ी हुई सी बेकार सी कोई भी ट्रिक बनानी है और चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए याद रखना, उसके बाद भूल जाओ, पेपर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये था साइको टेस्ट 13। मिलते हैं अगले मेमोरी टेस्ट में, साइको टेस्ट 14 में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।